7 मार्च 2025 की रात को अयोध्या के शहादतगंज में रहने वाला 24 साल का प्रदीप धूमधाम से बारात लेकर 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के दिल्ली सराय पहुंचता है। यहां पर इसकी शादी शिवानी नाम की एक लड़की से होने वाली थी, जिसकी उम्र 22 साल थी। पेशे से प्रदीप एक टाइल मिस्त्री का काम किया करता था। इसके परिवार में इसका एक बड़ा भाई था, जिसका नाम दीपक था, और वो पेशे से ट्रक रिपेयरिंग का काम करता था। प्रदीप के पिता का देहांत काफी पहले ही हो गया था। इनकी 2 बड़ी बहनें थीं, जिनकी पहले से ही शादी हो रखी थी। इस दिन प्रदीप और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था, क्योंकि घर के छोटे बेटे की शादी हो रही थी। दोनों ही परिवार बहुत ही खुश थे। शिवानी भी बहुत खुश थे। शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपट जाता है और अगले दिन यानी कि 8 मार्च 2025 की सुबह प्रदीप अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी को लेकर अपने घर शहादतगंज पहुंच जाता है। यहां पर सब कुछ बहुत अच्छा था। 8 तारीख को दिन में सारे रस्म रिवाज निभाए जाते हैं। दुल्हन भी बहुत खुश थी। देखते ही देखते शाम का समय हो जाता है। अगले दिन यानी कि 9 तारीख को इनकी शादी का रिसेप्शन भी होने वाला था, जिसकी तैयारियां घर में चल रही थीं। रात को तकरीबन 8 बजे पूजन होता है और 11 बजे तक प्रदीप और शिवानी को उनके कमरे में भेज दिया जाता है। यानी कि प्रदीप और शिवानी की जो फर्स्ट नाइट है, अब वो यहां पर शुरू हो जाती है। दोनों कमरे में चले जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है। सुबह के तकरीबन 6 बजे प्रदीप का बड़ा भाई दीपक उसका दरवाजा बजाता है और उसे कहता है कि रिसेप्शन के लिए जो है मंडी से सब्जी लानी है और जल्दी से बाहर आ जाओ। हम लोग मंडी में चलेंगे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। कुछ देर दीपक इंतजार करता है, लेकिन फिर वो दोबारा दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाता है, इसलिए वो अपनी मां को भेजता है। मां तकरीबन 6:30 फिर से दरवाजा बजाती है और प्रदीप को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। अब जो प्रदीप का बड़ा भाई दीपक है, वह इंतजार करके अकेला ही मंडी चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद यानी कि लगभग 7 बजे प्रदीप की बड़ी बहन उनका दरवाजा बजाती है, क्योंकि दुल्हन का घर में पहला दिन था और दुल्हन को जगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रदीप की बहन के दरवाजा बजाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अब प्रदीप की बहन प्रदीप के फोन पर कॉल करती है तो अंदर से मोबाइल बजने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन प्रदीप फोन नहीं उठा रहा था। अब घर वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बराबर में एक खिड़की थी, जहां से झांक कर प्रदीप की बहन अंदर देखती है और अंदर का नजारा देखकर उसके चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर वह ऐसा देखती है कि उसकी नई नवेली भाभी बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसका भाई प्रदीप पंखे से झूल रहा था। सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रदीप और शिवानी के साथ क्या हुआ। रिश्तेदार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं से एक रिश्तेदार पुलिस को भी कॉल कर देता है। 7:30 पर दरवाजा तोड़ दिया जाता है और अंदर पुलिस जाकर जब देखती है तो बेड पर शिवानी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और बगल में ही पंखे पर प्रदीप भी झूल रहा था। सवाल यह उठता है कि जिनकी शादी को महज 8 घंटे हुए थे, उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की ही जान चली गई। तो चलिए आज के इस वीडियो में अयोध्या के इस केस के पीछे की सच्चाई जानते हैं। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। शुरुआती जांच में मालूम चलता है कि इस कमरे में अंदर आने का केवल और केवल एक ही दरवाजा था, जिस दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था, जिसको रिश्तेदारों ने ही मिलकर तोड़ा था। यानी कि इन दोनों की हत्या के पीछे कोई बाहरी आदमी तो शामिल नहीं था। यह तो क्लियर हो रहा था, लेकिन सवाल उठ रहा था कि शादी के महज 8 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रदीप ने अपनी जान दे दी और साथ में अपनी बीवी की जान ले ली। ये दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तकरीबन शाम के 3 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई है और जिस वक्त उसका गला दबाया गया, उसने बचने की कोशिश भी की थी और वही निशान जो है प्रदीप के शरीर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि यहां से यह क्लियर हो गया था
कि और किसी ने नहीं बल्कि प्रदीप ने ही शिवानी की गला दबाकर हत्या की थी। शिवानी की हत्या 3 बजे के आसपास हुई थी, जबकि प्रदीप की जो मौत है वो 3:45 के आसपास हुई थी। यानी कि शिवानी को मारने के बाद 40 से 45 मिनट तक प्रदीप जिंदा था और उसके बाद उसने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी थी। उसकी मृत्यु का कारण भी दम घुटना ही था। अब यहां से यह तो क्लियर हो गया था कि शिवानी को प्रदीप ने मारा और उसके बाद अपनी जान दे दी, लेकिन सवाल यह बना हुआ था कि आखिर प्रदीप ने ऐसा किया क्यों। प्रदीप और शिवानी का बैकग्राउंड जब खंगाला जाता है तो मालूम चलता है कि तकरीबन 1 साल पहले यानी कि अप्रैल 2024 में ही एक शादी में प्रदीप और शिवानी की मुलाकात हुई थी। दोनों में बातें होती हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर इस प्यार को शादी का रूप दे दिया जाता है। इन दोनों की शादी लव प्लस अरेंज मैरिज थी। इसीलिए पुलिस को यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर किस वजह से प्रदीप ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। इसी के चलते पुलिस प्रदीप का जो मोबाइल है उसको जांच के लिए भेज देती है और यहीं पर पुलिस के हाथ एक पहला सुराग लगता है। दरअसल जिस वक्त 8 तारीख की रात को ये दोनों अपने कमरे में गए थे, 11 बजे के आसपास, उससे तकरीबन 1 घंटा पहले यानी कि 10 बजे के आसपास प्रदीप के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो और तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब यह जो मैसेज है ये जिस नंबर से भेजा गया था, पुलिस सबसे पहले उस नंबर की जांच करती है तो पुलिस यहां पर हैरान हो जाती है क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रदीप के द्वारा लिया गया एक नया मोबाइल और एक नया सिम था। अब छानबीन करने पर मालूम चलता है कि जो प्रदीप है वह अपनी बीवी शिवानी को सुहागर रात पर एक नया मोबाइल गिफ्ट करने वाला था और उसी के लिए उसने मोबाइल और एक सिम लिया था। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रदीप का ही वो नंबर था तो प्रदीप ने उस नंबर से अपने मेन नंबर पर मैसेज क्यों किया था। अब पुलिस जो है यहां पर बहुत ही उलझ जाती है। प्रदीप और शिवानी के घर वालों से, रिश्तेदारों से बात की जाती है और उसके बाद सभी सबूतों गवाहों के आधार पर पुलिस एक थ्योरी बनाती है और वो थ्योरी कुछ इस प्रकार होती है कि प्रदीप और शिवानी की क्योंकि लव मैरिज हुई थी, सुहागरात से पहले जो प्रदीप है वह अपनी बीवी शिवानी को एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था। मोबाइल गिफ्ट करने से पहले वो मजाक के तौर पर अपने नए सिम से अपने मेन नंबर पर एक मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है कि तुम कैसी हो और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी बीवी को मैसेज दिखाकर उसे थोड़ा सा सस्पेंस में शायद डालना चाहता था। वो मैसेज 10 बजे के आसपास प्रदीप ने अपने सिम पर फॉरवर्ड किया था। उसके बाद 11 बजे उसने वो मैसेज जो है वो शिवानी को दिखाया होगा। शिवानी उस मैसेज को देखकर घबरा गई और उसने शायद कुछ ऐसी बातें प्रदीप को बोल दी अपने पास्ट के बारे में जिसको जानकर प्रदीप हैरान हो गया। इन दोनों में हो सकता है कि कुछ झगड़ा हुआ हो, लेकिन झगड़ा शांत हो गया था क्योंकि इन दोनों ने मरने से पहले आपस में संबंध भी बनाए थे। संबंध बनाने के बाद सुबह के तकरीबन 3 बजे जब शिवानी शायद सो रही थी, लेकिन प्रदीप उसके पास्ट लाइफ को लेकर किसी बात पर बहुत नाराज था। उसे कुछ ऐसा जरूर मालूम चल गया था शिवानी के द्वारा जिससे वो बहुत ही हर्ट हुआ और इसी के चलते उसने गला दबाकर अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 40 मिनट तक वह यही सोचता रहा कि अब घर वालों को, रिश्तेदारों को क्या बताएगा, क्योंकि उसने गुस्से में आकर बहुत ही गलत कदम उठा लिया था और इसी के चलते वह खुद को भी पंखे से लटकाकर अपनी जान दे देता है। पुलिस ने सारे सबूतों, सारे गवाह, सारे एविडेंसेस के आधार पर यही थ्योरी सामने रखी जो कि काफी हद तक सही भी लगती है। पुलिस ने इस केस की बाकी एंगल से भी जांच की, जैसे कि प्रदीप और शिवानी के घर वालों से बात की गई। क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी है? क्या प्रदीप ने किसी से कोई पैसा वगैरह लिया हो? लेकिन ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आती है। प्रदीप एक बहुत ही साफ सुथरे कैरेक्टर वाला लड़का था।
उसने किसी से कभी कोई पैसा नहीं लिया था। यानी कि इस केस में जो सच्चाई सामने आई वो यही थी कि प्रदीप को शिवानी का कोई ना कोई पास्ट के बारे में कुछ मालूम चला जिससे वो हर्ट हुआ, और इसी के चलते उसने शिवानी की हत्या करके खुद की भी जान दे दी। तो ये थी यहां पर अयोध्या के शहादतगंज के प्रदीप, शिवानी की हत्या के पीछे की सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना